गीता जयंती को लेकर खास उत्साह देखा जाता है। वजह यह भी है कि इसी शहर से गीता प्रेस जैसे नाम की संस्था धर्म ग्रंथों की छपाई का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां श्रीमद् भागवत गीता अब तक लाखों प्रतियों में छपकर लोगों के घरों तक पहुंचकर अपना संदेश और महत्व अपने गुणों से लोगों को फायदा पहुंचा रही है। वहीं गीता प्रेस में इसकी जयंती सैकड़ों वर्षों से होती चली आ रही है। इस वर्ष जयंती बेहद खास होने वाली है। गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल कहते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाया है। उन्होंने कहा कि इसके महत्व से लोग परिचित हैं, फिर भी आज के डिजिटल युग में इस पर तरह तरह के व्याख्यान दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में गीता पर जैसे संस्थान जोश की जयंती सैकड़ों वर्षों से मनता चला आ रहा है, इसके महत्व योग्यता को सर समाज तक पहुंचाने के लिए भव्य आरती जयंती का आयोजन करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर द्वारका तिवारी नाथ कहते हैं कि भगवत गीता भारतीय मनीषा का एक अद्भुत और मूल्यवान ग्रंथ है। भगवत गीता को पढ़ने से जो हताशा और निराशा मानव उसके हृदय से ऊर्जा और आशा का संचार होता है, वह इसलिए कि जब इसके सुनने से अर्जुन का भी साथ दूर हो सकता है, तो हम मनुष्यों का क्यों नहीं होगा। गीता एक ऐसा सार्वभौमिक ग्रंथ है जिसकी स्वीकार्यता प्राय सभी समाजों में और सभी धर्मों में मानी जाती है। गीता एक एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये भगवान के मुख की वाणी है जो कि सीधे भगवान के मुंह से अर्जुन को सुनाई गई है और जो गीता के रूप में प्रतिष्ठित है। एवं गीता जयंती मनाने का भी उद्देश्य ये है कि लोग इस ग्रंथ के बारे में जानें, समझें और इसकी स्वीकार्यता को और अपनाकर इससे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। आज के इस डिजिटल युग में हम देखते हैं कि गीता को लेकर कितने ही लोग अपने लेक्चर दे रहे हैं और विभिन्न विषयों पर इसकी उपयोगिता के बारे में काम होता दिखाई दे रहा है। और गीता प्रेस की स्थापना 1923 में वैसे तो हुई थी, लेकिन गीता जयंती मनाने का ये उत्सव उसके पहले से भी चला आ रहा है। और गीता प्रेस अपने स्थापना काल से आज तक गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष चल रहा है और ये शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भी मनाया जा रहा है विशेष रूप में, एवं इसके पहले भी प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। हमारी सभी ब्रांचों पर, हमारे जितने भी केंद्र हैं, उन सभी जगह पर गीता जयंती एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष शताब्दी वर्ष चूँकि चल रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और इस महत्व को और ज़्यादा परिभाषित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भी 4 तारीख को गीता प्रेस पधार रहे हैं और उनका भी दिग्दर्शन हमें प्राप्त होगा, उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और इसको जिससे कि मीडिया के द्वारा और ज़्यादा प्रसारित होगा, जिससे कि लोग गीता के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर गीता को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है और ये भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है, इसलिए इसका इस रूप में समादर होना ही चाहिए और हो रहा है। भगवद गीता मार्गशीर्ष महीने के एकादशी को भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश दिया था, तो इसी नाते मार्गशीर्ष महीने के एकादशी को यह एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और भगवद गीता भारतीय मनीषा का एक अद्भुत और मूल्यवान ग्रंथ है। भगवद गीता को पढ़ने से जो हताश और निराश मानव है, उसके हृदय में ये ऊर्जा का संचार होता है, एक आशा का संचार होता है। और वो इसलिए कि अगर अर्जुन का विषाद दूर हो सकता है तो हम मनुष्यों का भी दूर हो सकता है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत दिव्य वाणी है। यह सर्वशास्त्रमयी कही गई है और अनेक लोगों ने इस पर टीका लिखी है। जो सबसे प्राचीन टीका हमें जो प्राप्त होती है वह आदि शंकराचार्य का है, जो कि संस्कृत में है। और उसके बाद रामानुज, मध्व और मधुसूदन सरस्वती ने भी
भगवत गीता पर संस्कृत में टीका लिखी। जब आधुनिक काल में हम देखते हैं तो अनेक राजनेताओं ने भी इस पर टीका लिखी है, जिनमें लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो जैसे लोग और एनी बेसेंट जैसे लोग हैं, और तमाम ऐसे आध्यात्मिक लोगों ने भी इस पर टीका लिखी है और इसको विस्तार से बताया है, जिनमें श्री अरविंदो के साथ साथ परमहंस योगानंद का जो भगवत गीता पर टिप्पणी है, गॉड टॉक्स विद अर्जुन, यानी ईश्वरार्जुन अर्जुन संवाद। तो भगवत गीता, जैसा कि मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत एक दिव्य वाणी है। यह नर के नारायण